यानी कि कैसी वीडियो बनाए ताकि वो वायरल हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसी वीडियो वायरल होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उषा है और मैं हरियाणा के एक गांव से हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और उस खुशी की वजह शायद आप लोगों को टाइटल देख करके पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी आपके साथ में जाहिर करूंगी। और ये खुशी मुझे सुबह ही मिली है और मैंने सोचा कि आज ही इस पर व्लॉग बनाया जाए और आज ही आपके साथ ये बात शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरा परिवार हो, और आप लोगों के बिना, आप लोगों से शेयर किए बिना ये मेरी जो खुशी है वो अधूरी है बिल्कुल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे, कि कब मैंने चैनल बनाया, कितने दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और कितने दिन में मेरी फर्स्ट पेमेंट आई यूट्यूब की। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता होगा इतने दिनों से कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। मेरे चैनल को देखकर लोगों को ऐसा ही लगता है कि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है, और आ भी चुकी होती, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वरना मेरी पिछले महीने ही मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट सैलरी है वो आ चुकी होती। और जो यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी है ना, इसको सबको कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है ना, ये तो वो ही जान सकता है जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, जो यूट्यूब पर मेहनत कर रहा है। तो आज मैं आपके साथ में यूट्यूब पर अपना अनुभव शेयर करूंगी, अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी, और कि कैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया और मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा, किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरे को ताने मारे। या फिर ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है कि लोग जब कुछ करते हैं ना तो मतलब उसे पीछे खींचने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा सब कुछ हुआ था, और कब कब मैंने हार मानी और कब कब मैंने फिर से नई शुरुआत की, और ये सब करते करते मैं आज इस जगह तक पहुंच चुकी हूँ कि मेरी फर्स्ट सैलरी यूट्यूब की आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे चैनल में क्या दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मेरी सैलरी अटक गई थी। तो मेरी सैलरी आनी थी पिछले महीने, यानी कि अक्टूबर की 21 और 26 तारीख के बीच में आनी थी। यूट्यूब की पेमेंट 21 और 26 के बीच में ही आती है। तो 21 तारीख को मेरे पास मेल आ गया था कि जैसे यूट्यूब की तरफ से आता है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में भेज दी गई है। तो मैंने वेट किया और मैं बहुत खुश थी, लेकिन मतलब वो खुशी शायद उस टाइम पर थोड़ी सी अधूरी थी, क्योंकि उस खुशी का मुझे पता था कि मेरी सैलरी आने वाली है। तो यही था कि हाँ आने वाली है सैलरी। लेकिन 2-3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, मेरी सैलरी अकाउंट में नहीं आई। तो मैंने सोचा क्या दिक्कत हो सकती है, तो मैंने अपना मतलब पूरा चेक करा, कुछ गलत डिटेल तो नहीं भर दी है। डिटेल मेरे बेटे ने भरी थी, मेरी बहन का लड़का है उसने भरी थी। लेकिन यह है कि होती है, सबसे गलती हो जाती है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाती है अगर मैं भरती तो। उसे क्या हुआ, 2 अंकों की गलती हो गई, जैसे 57 लिखना था और 75 लिख दिया उसने अकाउंट नंबर में, तो मेरी पेमेंट रुक गई। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मतलब सबने अलग अलग ज्ञान दिया कि कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा बैंक में जाना चाहिए, मैंने चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी जैसे कि एक ऐप है जो कि आजकल सभी यूज करते हैं, तो उसने भी मुझसे कहा कि तुम्हें एक बार बैंक में जाना चाहिए और बाकी तुम्हारी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी। मैं बैंक में गई, बैंक वालों को मैंने अपनी उलझन बताई कि कैसे कैसे मेरी पेमेंट अटक गई है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये पेमेंट आनी थी और वो भी बाहर देश से आनी थी, तो और गूगल की, और ये पेमेंट भी यूट्यूब की है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो भी देखी कि कैसे मुझे मेरी पेमेंट मिलेगी। तो मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया, सभी ने यही कहा कि तुम्हारी पेमेंट अगले महीने आ जाएगी, रिफंड हो जाएगी यूट्यूब के अकाउंट में और तुम्हें मिल जाएगी। फिर मैंने सब्र कर लिया और मैं आराम से बैठ गई। कभी कभी ऐसा लगा शायद नहीं मिलेगी, नहीं आएगी। तो फिर अभी 15 नवंबर को मेरे पास सुबह मैसेज आया कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक ने वापस भेज दी है, और हम आपके जो सही अकाउंट नंबर है, क्योंकि फिर मैंने अकाउंट नंबर अपना सही कर दिया था, तो इसमें डाल रहे हैं। तो सुबह में मैसेज आया था। फिर मैंने ये मैसेज सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे मैसेज आया है। फिर मैंने सोचा अब किसी को नहीं बताएंगे कि पेमेंट आने वाली है दोबारा, फिर किसी को नहीं बताया मैंने। फिर शाम को ही एक मैसेज आया गूगल की तरफ से कि पेमेंट डाल दी गई है। फिर ठीक है, चलो खुशी हुई, लेकिन फिर भी ये था कि जब पेमेंट मिलेगी तभी पूरी खुशी मनाऊंगी। उसके बाद में फिर शनिवार हो गया और संडे हो गया, और आज तो मुझे वार तो याद नहीं है, शायद
मंगल होगा शायद, और मुझे अच्छे से वार याद नहीं है। तो मतलब 1-2 दिन ऐसे शनिवार संडे हो गया, और फिर आज यानी कि आज ही मैं ये व्लॉग आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो आज सुबह में मेरे पास मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में यूट्यूब का जो पेमेंट है वो आ चुका है। तो भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी खुशी हुई ना, वो तो एक यूट्यूब क्रिएटर ही जान सकता है जिसकी फर्स्ट पेमेंट आती है। और ये पेमेंट अगर मुझे तब मिलती जबकि मुझे पता था कि मेरी पेमेंट आने वाली है, तब शायद इतनी खुशी मुझे नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था। और अब मैं श्योर नहीं थी कि ये पेमेंट मुझे यूट्यूब की मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन जब ये पेमेंट अब मुझे मिली है ना, तो बहुत खुशी मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो बात हो गई कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आई थी। और आप लोगों को अभी बता दूं कि दूसरी पेमेंट भी मेरी जल्दी ही आ जाएगी यूट्यूब की। को अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी यूट्यूब की जर्नी की कैसे मैंने शुरू किया। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे बच्चों के साथ में, तो लगा मैं ना पहले जैसे हाउसवाइफ जो व्लॉग बनाती थी ना, मैं उन्हें देखा करती थी, और मुझे साफ सफाई का कुछ ज़्यादा ही शौक था करने का, और कुछ घर में मतलब कुछ कुछ अलग करने का मुझे शौक था, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो ऐसा ही मेरा भी मन होता था कुछ अलग करने का घर में। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लगा कि मुझे भी यूट्यूब पर अकाउंट खोलना चाहिए। तो यूट्यूब पर अकाउंट ओपन कर लिया, और शुरू शुरू में जैसे सभी के साथ ऐसा होता है, मतलब ऐसी वीडियो थी हंसने वाली, जैसे हमें ही हंसी आ रही थी तो दूसरे देखेंगे तो उनको हंसी आनी ही थी। लेकिन मैंने ना किसी को बताया नहीं था, मुझे ये था कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैंने यूट्यूब पर अकाउंट बनाया है। जब तक मुझे ये ना लगे कि मेरा अकाउंट चल सकता है तब तक किसी को नहीं बताना है। और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन हुआ क्या, एक दिन मतलब मेरे मायके में पता चल गया कि मेरा यूट्यूब पर अकाउंट है। पता चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझसे कुछ कहा या फिर उन्होंने मेरे को मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तुमने अकाउंट बनाया यूट्यूब पे, मैंने बोला हाँ। फिर मैंने सोचा इनको कैसे पता चल गया। वो पता कुछ ऐसे चल गया कि सागर की, मेरे बहन का जो बेटा है, उसकी आईडी मेरी भतीजी के फ़ोन में चल रही थी। तो वो खुश हो गई कि बुआ की वीडियो आ गई, उन्होंने तो खुशी खुशी देखा। लेकिन फिर वो मेरे को बताया भी, फिर उन्होंने बताया कि हमने उसको बता दिया, उसको बता दिया। तो फिर मुझे फील हुआ, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, मुझे लगा कि सब लोग मुझ पर हंसेंगे कि कैसी वीडियो डाल रही है। और उस टाइम में ये गृहिणी वाली वीडियो नहीं, पता नहीं क्या ही, मतलब कुछ अलग ही डाल रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या डाल रही थी। तो मुझे जब ऐसा लगा ना, तो फिर मैंने झट से वो सब वीडियो डिलीट कर दी और मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब फिर से एक अकाउंट बनाऊंगी, और अब की बार किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने फिर से एक अकाउंट बनाया, ये वाला मिसिज हरियाणा लाइफ वाला। और उस टाइम पर उस अकाउंट का नाम कुछ अलग था, लेकिन फिर से मैंने ये अकाउंट बनाया और फिर वीडियो डालनी शुरू कर दी। और 1 हफ्ते तक, मैं सही बता रही हूँ, 1 हफ्ते तक लॉन्ग वीडियो पर मेरे 0 व्यूज थे। सब्र इसे कहते हैं, यूट्यूब पर सब्र करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। लॉन्ग वीडियो पर 0 व्यूज, 1 हफ्ते बाद 0 से 1, 2, 3 ऐसे व्यूज आने शुरू हुए थे मेरी लॉन्ग वीडियो पर। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग आ गया, और मतलब कि मुझे सब्र करना है, मुझे लगे रहना है, मुझे किसी को बताना नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से ही दिमाग आ गया। तो फिर मैं वीडियो अपनी डालती रही, हर दिन कुछ अलग करती रही, देखती रही, जैसे बाकी गृहिणियों के व्लॉग देखती रही, वो उन्होंने किस टाइटल पर व्लॉग डाल रखे हैं, ये सब देख देख करके मैं डालती रही। बाद में मैंने एक गलती ये कर दी कि मेरा इंस्टा अकाउंट था जिस पर मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया। और इंस्टा अकाउंट का ये होता है, जिसके पास हमारे नंबर होते हैं उन सभी को हमारा इंस्टा अकाउंट जो है वो शो हो जाता है। और अकाउंट भी मेरा खुद के नाम से ही था। तो क्या हुआ, आसपास में ससुराल वालों के पास में भी जैसे रहता है, देवरानी जेठानियों के पास में नंबर होते हैं, तो ऐसे ही उनके पास धीरे धीरे मतलब ससुराल में भी मेरी आईडी फैल गई। और ससुराल में जब तक आईडी फैली तब तक मेरा अकाउंट मतलब ठीक ठीक चलने लगा था। तो फिर एक बार फिर से ये मन में आया कि मतलब है, होता है ना कि वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो एक बार फिर से डीमोटिवेट हो गई कि क्या करूं, मतलब सब लोग हंसते होंगे, ऐसा लगता है ना शुरू में कि सब लोग हंसते होंगे। लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सबके पास ही पहुंचनी है, कब तक ऐसे रखेंगे कि किसी को ना पता चले। फिर अपना वीडियो में डालना शुरू करती रही, मैं डालती रही वीडियो। काफ़ी बार इधर उधर से थोड़ी डीमोटिवेट करने वाली बात भी आई कि फिर ऐसा लगा कि नहीं डालना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने सब कुछ जैसा मैंने सब कुछ बताया था आपको पिछले व्लॉग में। लेकिन यही है कि काफ़ी बार हिम्मत हारी और काफ़ी बार फिर से नई शुरुआत की, ऐसे कर करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। एक बार ये हुआ कि इधर उधर की बातें सुनकर एक बार गाँव गई हुई थी, तो फिर से डीमोटिवेट हो गई थी और सोच लिया था कि वीडियो नहीं डालनी है। लेकिन फिर एक बात, मतलब एक शख्स जिसने मुझे हिम्मत दी,
मेरा भाई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मतलब नॉर्मल वीडियो भी मतलब जल्दी से मुझे नहीं लगाने देता था व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे। वो इन सब के खिलाफ था। वो बहुत ही मतलब हम बहुत डरते हैं उससे बचपन से ही। जैसे हर बहन अपने बड़े भाई से डरती है, वैसे हम भी अपने बड़े भाई से बहुत डरते हैं। तो भाई ने एक शब्द कहा, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो नहीं बनाती हूँ, तो भाई बोला कि तू बना ले और तू कोई गलत काम नहीं कर रही है। जब उसके मुंह से, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा डर था, मैंने उसको बोला नहीं है ना, मैंने उसको ये बात बोली नहीं है, लेकिन जब उसके मुंह से मैंने ये सुना कि तू कुछ गलत काम नहीं कर रही, तू बना वीडियो, उस टाइम मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मतलब हौसला मिला था। और फिर मैंने फिर से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। आप लोगों के साथ में होता है ना कि कभी वीडियो छोड़ दी, कभी बना ली, लेकिन छोड़ना है 2 दिन के लिए छोड़ दो, 4 दिन के लिए छोड़ दो, लेकिन फिर से जब एक शुरुआत करो ना तो अच्छी शुरुआत करो, कुछ अलग दिखाओ। आप रुक सकते हो लेकिन हारना नहीं है। रुक जाओ, अगर आपको लगता है ना कि 2-3 दिन 4 दिन हमें रुकना है, हमें गैप लेना है, तो आप गैप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर वीडियो डालती रही और ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी कोई वीडियो वायरल होने वाली नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग ऐसे सोचते हैं ना कि कैसी वीडियो बनाए ताकि वो वायरल हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसी वीडियो वायरल होती है। मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई वीडियो नहीं जिसमें कुछ खास होता है कि उसमें कुछ खास है वो ही वायरल होगी। जब आपकी किस्मत चमकती है ना तो नॉर्मल सी वीडियो ही वायरल हो जाती है। मेरी अगर वायरल वीडियो आप जा करके देखोगे शॉर्ट्स में, पॉपुलर वीडियो में जाकर देखना जो वायरल हुई है 10 मिलियन में, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हर वीडियो रहती है, जैसे डेली की वीडियो रहती है, डेली के जो काम होते हैं वही सब काम है और कुछ भी उसमें अलग नहीं है जो वीडियो वायरल हुई है। तो आप ये मत सोचा करो कि ऐसी क्या वीडियो बनाए। जिस दिन आपकी किस्मत चमकेगी ना उस दिन नॉर्मल वीडियो पर ही चमक जाएगी। आप ये सोचोगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या था जो ये वायरल हुई। इसलिए बस आप अपना काम करते रहो, वीडियो डालते रहो। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ सभी ने दिया। मेरे परिवार का ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसने मेरा साथ नहीं दिया। और सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है एक औरत के लिए उसके पति का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मिला। मेरे पति हमेशा, मतलब आज से ही नहीं, हमेशा से, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से ही वो हमेशा से मेरी खुशी में खुश रहे। उन्हें पैसों का लालच नहीं है, उन्हें 0% भी पैसों का लालच नहीं है। उन्हें ये भी नहीं है कि मेरी पेमेंट आएगी तो मैं उन्हें दूं, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारा खर्चा आराम से उठा सकते हैं, उठाते आए हैं और उठा सकते हैं जिंदगी भर, इतना मुझे यकीन है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर में कोई पैसे की प्रॉब्लम थी तो मैंने यूट्यूब का चैनल ओपन किया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस मेरी खुद की इच्छा रही है हमेशा से ना। मेरे मन में बस एक ही बात रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है गांव में रह के, घर में रह के, ये कुछ समझ में नहीं आता था। सिलाई भी शुरू की कुछ दिन के लिए, लेकिन गाँव में खास सिलाई ना है नहीं, सिलाई के कुछ खास पैसे नहीं है और टाइम आप सभी को पता है सिलाई में भी कम नहीं लगता है। और सिलाई में जितनी आंखों पर जोर पड़ता है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो की, लेकिन कुछ खास लगा नहीं सिलाई में, फिर छोड़ दी। फिर से मन में ऐसा ही रहा कि क्या करना चाहिए घर में रहकर, तो फिर मैंने ये काम चुना। और रही बात साथ ना देने वालों की, जिन्होंने साथ नहीं दिया ना, उन्होंने साथ ना देकर भी मेरा साथ दिया है। जिसने मुझे ताने मारे, डिमोटिवेट किया, पहले भी मैंने एक बार बता दिया था, एक कॉल ऐसा आया कि क्यों जुलूस निकाल रही है, लेकिन उस बात का मैंने बुरा नहीं माना। उस बात को मैंने अच्छे से सोचा और उस टाइम उस बहन को मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसको मैंने सिर्फ यही बोला कि ठीक है। मैंने सोचा कि जब सही समय आएगा तब मैं उसको जवाब दूंगी। उसने कहा था कि क्यों जुलूस निकाल रही है, पैसे आए तो देखे भी, तो कुछ सोचे भी, लेकिन पैसे तो आ नहीं रहे। देख बहन, आज मेरे पैसे आ गए हैं और भगवान ने चाहे तो फिर हर महीने पैसे आएंगे। पैसे एकदम से नहीं आते हैं, ये यूट्यूब है, यहाँ पर अगर आप वीडियो बना के देखोगे ना तो आप हार कर बैठ जाओगे, लेकिन हम टिके हुए हैं, हम बना रहे हैं वीडियो, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो आप लोगों को भी मैं यही राय दूंगी कि आप लोगों को कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, कितना भी आपको अंदर से ये लगे कि आप हार गए हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ दिन के लिए बैठ जाओ लेकिन फिर से उठो। लेकिन परमानेंट वीडियो बनाना बंद मत करो। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और बाकी मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, मैं किस ऐप से वीडियो एडिट करती हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज करती हूँ, ये सब मैंने कल के व्लॉग में बताया है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी यूट्यूब सैलरी जो है वो फर्स्ट सैलरी जो है वो कितनी आई है। तो यूट्यूब की जो
सैलरी होती है ना, उसको हम मतलब फिक्स बता नहीं सकते हैं। ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। हम मतलब बता नहीं सकते कि हमारी सैलरी इतनी आई है। हम हिंट दे सकते हैं कि हमारी सैलरी इतनी आई है। तो मैं आपको बता दूं, आपने मेरी किचन में फ्रीज देखा होगा, सिंगल डोर का फ्रीज है मेरी किचन में। फोन तो सब बताते हैं, लेकिन मैं फ्रीज का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी किचन में फ्रीज है सिंगल डोर का, वो फ्रीज हम आराम से ले सकते हैं। इतनी सैलरी मेरी पहली बार में आई है। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने अपना चैनल ओपन किया था 2025 में 5 जुलाई को, और मेरा चैनल कुछ महीनों में ही, 4-5 महीने में ही मोनेटाइज हो गया था। जब 2025 में मतलब 5 जुलाई को मैंने ओपन किया था, और जब 2025 की दीपावली आई थी ना, उस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, यानी कि 1.5 से 2 साल मुझको भी, मतलब 1.5 और 2 साल के बीच में मुझको टाइम लग गया है फर्स्ट सैलरी आने में। तो इतना सब्र तो हमको यूट्यूब पर आकर करना ही पड़ता है। मैंने भी किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी फर्स्ट पेमेंट की जो वीडियो होती है वो पैसे दिखाकर अपनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पैसे अपने घर में रखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ साग सब्जी के पैसे अपने घर में रखती हूँ, इसलिए मैं आपको पैसे दिखा तो नहीं सकती हूँ, सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि कितने पैसे आए हैं। तो ऐसी थी यूट्यूब पर मेरी कुछ जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बधाई जरूर देना, क्योंकि अगर आप लोग मुझे बधाई दोगे तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। राधे राधे।